हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसीटी की जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना, पार्ट ऑफ कंप्यूटर। उसमें मैंने आपको बतलाया था कि माउस के बारे में बता दिया था, ओके, और मैंने मॉनिटर के बारे में बता दिया था। ठीक है, मॉनिटर की भी मैं बेसिक जानकारी दिया हूं। इसके बाद जब मॉनिटर का टॉपिक आएगा तो इस मॉनिटर की पूरी जन कुंडली अपन उखाड़ के रख देंगे। ठीक है ना, तो जो जो चीजें आती हैं बस आप वो नोट डाउन करते चलिए, फिर इसको कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, टेस्ट पेपर, सारी चीजें लगाऊंगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा कीबोर्ड। क्या आता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो आता था सीपीयू। तो कीबोर्ड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कीबोर्ड क्या कहलाता है, कीबोर्ड का काम क्या होता है, कीबोर्ड में बटनें कितनी होती हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछता है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, तो यहां पर आप हेडिंग नोट्स बनाते ही चलना, ध्यान रखना, और यहां पर कीबोर्ड लिखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीबोर्ड को किसने विकसित किया था। तो कीबोर्ड को विकसित करने के लिए कौन वैज्ञानिक थे? क्रिस्टोफर लैथम। कौन था? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। कीबोर्ड को किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर क्या आएगा? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स किया था। ओके, अब बात हम ये करते हैं दूसरे पॉइंट में कि कीबोर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आप बता सकते हो कि जो कीबोर्ड का उपयोग होता है वो कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार के डेटा को प्रवेश कराने के लिए हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि एक कीबोर्ड में कितने प्रकार की की होती हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिटेल बताता हूँ, फिर उसका शॉर्ट रूट में बताऊंगा, देखते चलना। और जो भी पॉइंट मैं लिखता हूँ ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। ओके, तो सबसे पहले दूसरा पॉइंट बता देता हूं कि जो हमारा यूरोपियन कीबोर्ड होता है, कौन सा? यूरोपियन कीबोर्ड, इसमें टोटल कितनी बटन होती हैं? तो इसमें होती हैं 102 की होती हैं। तीसरे पॉइंट में आपको बताता हूं कि जो हमारा विंडोज कीबोर्ड होता है, कौन सा? विंडोज कीबोर्ड होता है, उसमें कुल कितनी बटन होती हैं? तो विंडोज कीबोर्ड में हमारी 104 की होती हैं। कितनी होती हैं? 104 की। फोर्थ पॉइंट में बात करता हूं कि जो एप्पल का कीबोर्ड होता है, एप्पल कीबोर्ड, उसमें कुल कितनी बटन होती हैं? तो एप्पल कीबोर्ड में होती हैं 109 की, 109 बटन होती हैं। और पांचवें बात करते हैं कि जो एप्पल का लैपटॉप होता है, या फिर मैं लैपटॉप वायरलेस कीबोर्ड की बात करता हूं। किसकी? लैपटॉप जो वायरलेस कीबोर्ड होते हैं उसमें कुल कितनी बटन होती हैं? तो उसमें 78 की होती हैं। कितनी होती हैं? 78 की होती हैं, ये चीज का ध्यान रखना। तो इसमें 5 पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लेना कि कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल के नाम से जाना जाता है। किसके? कुंजी पटल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन सीपीसीटी में एक बार नहीं अनेक बार पूछा गया है कि कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर रहता है कुंजी पटल। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी। अब क्या पूछता है सीपीसीटी में वो पूछना, वो बता रहा। ठीक है, तो एक कीबोर्ड में मिनिमम बटन, क्या मैं बोला? एक कीबोर्ड में मिनिमम बटन 87 से 89 होती हैं, 87 to 89। ये कौन सा कीबोर्ड है? मिनिमम बटन वाला कीबोर्ड। जो सीपीसीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक कीबोर्ड में मिनिमम बटन कितनी होती हैं, तो 87 to 89 होती हैं। ये पहला पॉइंट। और दूसरा, मैक्सिमम बटन, कि एक कीबोर्ड में अधिकतम कितनी बटन होती हैं? तो 110 से 112 बटन होती हैं मैक्सिमम कीबोर्ड में। तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, स्टैंडर्ड का मतलब एक साधारण कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं? तो इसका आंसर आएगा 102 से लेके 106 बटन होती हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है आपके सीपीसीटी में। यहां पर से ये पॉइंट पूछा जाता है कि जो हमारे लैपटॉप होते हैं वायरलेस कीबोर्ड, उसमें टोटल बटन कितनी होती हैं? तो 78 बटन होती हैं। ओके, तो ये होता है हमारा क्या? कीबोर्ड में थोड़ा सी बेसिक जानकारी।
इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड में कुल कितने प्रकार की बटन होती हैं। तो एक कीबोर्ड में मुख्य रूप से 7 प्रकार की बटन होती हैं जो ग्रुप में पाई जाती हैं। अब उनको मैं एक एक करके डिस्कशन करता हूं, 1 मिनट रुको। इसके बाद मैं बात करता हूं कि कीबोर्ड में मुख्य रूप से कितने प्रकार की की होती हैं। तो होती हैं मुख्य रूप से 7 प्रकार की जो ग्रुप में होती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कीबोर्ड में सबसे जो पहली बटन होती है उस की का नाम क्या होता है। तो ESC, जिसको हम बोलते हैं एस्केप की, ठीक है ना। इसका उपयोग काय के लिए होता है, एक स्टेप पीछे जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एस्केप की का। ओके, अब मैं यहाँ पर कीबोर्ड में कितने प्रकार की की होती हैं थोड़ा सा उसमें बात करते हैं, ठीक है। तो एक कीबोर्ड में मैंने आपको बताया 7 प्रकार की बटन होती हैं, कितनी, 7 प्रकार की। ओके, तो यहाँ पर पहला हमारा आ जाएगा ए से लेके जेड तक। जो भी कीबोर्ड में ए से लेके जेड तक बटन होती हैं उन की को क्या बोला जाता है, अल्फाबेटिक की। क्या बोला जाता है, अल्फाबेटिक की। ओके, इसके बाद दूसरी प्रकार की जो होती हैं 0 से लेके 9 तक को, इनको बोला जाता है न्यूमेरिकल की। क्या बोला जाता है, न्यूमेरिकल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। ओके, इसके बाद A to Z, 0 to 9, और यहां पर आता है ऑल्ट, शिफ्ट, और एक और आता है कंट्रोल। ओके, इसको ऑल्ट बोला जाता है, इसको शिफ्ट बोला जाता है, CTRL को कंट्रोल की बोला जाता है। इनको बोलते हैं मॉडिफाई की। क्या बोलते हैं, मॉडिफाई की। ओके, इसके बाद हमारी चौथी प्रकार की कौन सी आती है, आपके कीबोर्ड में इस प्रकार की भी बटन होती हैं। ओके, तो इनको बोला जाता है एरो की। क्या बोला जाता है, एरो की, या इसी को बोला जाता है डायरेक्शन की। क्या बोला जाता है, एरो की, इसको बोला जाता है या डायरेक्शन की, राइट। इसके बाद पांचवी प्रकार की जो होती है, एरो की के जस्ट ऊपर उसमें होता है HM, मतलब होम की, ठीक है, होम की। इसी में जाता है एंड की। ओके, होम की हो गई, एंड की हो गई, और इसमें जाता है अपना इंसर्ट, इसी में जाता है डिलीट, इसी में जाता है पेज अप, पेज डाउन, 1 2 3 4 5 6 होती हैं। इन की को बोला जाता है स्पेशल की। क्या बोला जाता है, स्पेशल की, ठीक है। और एरो की और स्पेशल की, इन दोनों को नेविगेशन की भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेविगेशन की भी कहा जाता है। ये चीज का ध्यान रखना। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, नेविगेशन की के उपयोग से हम कर्सर का मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब कर्सर को खिसकाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, नेविगेशन की का। और नेविगेशन में कौन कौन सी आती है हमारी, तो एरो की आती हैं और स्पेशल की आती हैं। यदि इनमें से बोला जाता है कि डायरेक्शन की को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, नेविगेशन की के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके बाद छठवीं जो होती है, जितने भी चिन्ह होते हैं सारे चिन्हों को पंक्चुएशन की के नाम से जानते हैं। किसके, सारे चिन्ह मतलब ऑल सिंबल, इसको किसके, पंक्चुएशन की, पंक्चुएशन की के नाम से जाना जाता है। ओके, और एक जो होती है F1 से लेके F12 तक, अपन यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीक्वेंस है F1 से लेके F12 तक की को बोला जाता है फंक्शनल की। क्या बोला जाता है, फंक्शनल की। ओके, तो ये हो गई हमारी 7 की। अब 7 की के अलावा भी कीबोर्ड में और भी की होती हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि कीबोर्ड के राइट साइड में 3 इंडिकेटर लाइट होती है ना, 1 2 3 इंडिकेटर लाइट होती हैं। इन तीनों इंडिकेटर लाइट को बोला जाता है टॉगल की। क्या बोला जाता है, टॉगल की, ठीक है। यदि आपसे पूछा गया कि टॉगल की में क्या होता है, तो आप बता सकते हो उसमें 3 इंडिकेटर लाइट होती हैं, जिसमें पहली वाली होती है हमारी काय की, नम लॉक की, दूसरा हमारा होता है स्क्रॉल लॉक, सॉरी कैप लॉक, और ये तीसरी वाली जो होती है स्क्रॉल लॉक की होती है। ओके, तो ये तीनों इंडिकेटर लाइट का काम अलग अलग होता है, और इन तीनों के समूह को बोला जाता है टॉगल की। इसके अलावा अदर की भी होती हैं। अदर की में कौन कौन सी की आती है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, फिर मैं इसके बाद अदर की बात करता हूं, कीबोर्ड में और कौन कौन सी की होती है अन्य की। तो मैं यहाँ पर अदर की,
अदर की कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी होती हैं। पहले तो मैंने आपको बताया था एस्केप की, जो कीबोर्ड की पहली बटन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एस्केप की। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप देखना स्पेस बार, क्या होती है, स्पेस बार। स्पेस बार की जो होती है इसका उपयोग काय के लिए किया जाता है, दो शब्दों के बीच में कुछ अंतर देने के लिए स्पेस बार बटन का उपयोग किया जाता है। और यह बटन कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है, कौन सी, स्पेस बार। ओके, इसके बाद स्पेस बार कुछ इस प्रकार की बटन होती है, ठीक है। इसके बाद अगली बटन कौन सी होती है हमारी, बैक स्पेस की। कौन सी, बैक स्पेस। बैक स्पेस हमारी कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है ना। बैक स्पेस से क्या होता है, किसी भी एक एक लेटर को मिटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, बैक स्पेस की का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद और इसमें एंटर की होती है, कौन सी, एंटर की। एंटर की कैसे दिखती है हमको, एंटर की कुछ इस टाइप की दिखती है, ये एंटर की, ठीक है, या ऐसे ऐसे होती है शायद एंटर की, ठीक है। इसके बाद ग्रामर की भी होती है, डिलीट की। अच्छा, एक बार मैं आपको बता दूं, डिलीट की और वो बैक स्पेस की, इन दोनों में अंतर पूछा जाता है और सीपीसीटी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। जैसे मैं यहाँ पर लिखा युवा, ओके, और यदि मेरा कर्सर यहाँ पर है, यू और भी के बीच में कर्सर है, अब यदि मैं बोलता हूं कि जहां पर कर्सर है उसके लेफ्ट साइड वाले वर्ड को मिटाने के लिए किस बटन का यूज करेंगे, तो इसका आंसर आएगा बैक स्पेस का यूज करेंगे। और जहां पर कर्सर होता है उसके राइट साइड वाले वर्ड को मिटाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो इसका आंसर आएगा डिलीट बटन का उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये हमारे कीबोर्ड से रिलेटिव हो गई जितनी भी की होती हैं। जो क्वेश्चन पूछता है सीधा पूछता है F1 से लेके F12 तक की को क्या कहा जाता है, तो आंसर आएगा फंक्शनल की, ठीक है ना। इन की को क्या कहा जाता है, तो ये हमारी मॉडिफाई की होती हैं, ये हमारी एरो की या डायरेक्शन की के नाम से जानते हैं। इन 6 की को हम किसके नाम से जानते हैं, स्पेशल की। और इन दोनों को क्या बोला जाता है, नेविगेशन की के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जो कीबोर्ड होता है वो बटनों के आधार पर कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। जो कीबोर्ड होता है हमारा बटनों के आधार पर, मतलब बटनों के आधार पर कीबोर्ड की जो बनावट होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान से समझना कितने प्रकार, 3 प्रकार की होती है जो क्वेश्चन में पूछा गया था सीपीसीटी में, ठीक है। अब कौन कौन सा होता है, पहला होता है AZERTY, दूसरा हो जाता है DVORAK और तीसरा हो जाता है QWERTY, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है क्वेरी कि बटनों के आधार पर कीबोर्ड का लेआउट का नाम बताइए, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्वेरी आएगा, ठीक है ना। तो ये आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कीबोर्ड से आपको बनते हैं और आपको बेसिक जानकारी थी नहीं थी, थोड़ा सा आप कमेंट में बता दिया करना कि सर जो चीजें हमको आज पता चली इससे बेहतर और भी आप क्या जानते हो। ओके, और सीपीसीटी में जो क्वेश्चन पूछे आपने सीपीसीटी का रिकॉल किया ही नहीं किया, या आपको जानकारी अच्छी लगी, कुछ तो कमेंट किया करना ताकि मेरे को पता चले कि आप पढ़ते हो तो चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। और यदि किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो। आपको कोई भी टॉपिक हो आप बता देना, उसको बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक इसी कीबोर्ड में जो पार्ट है वो सीपीयू है, ठीक है। क्या है, सीपीयू। सीपीयू में आपको केवल अभी इतना पढ़ना है कि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर को ऑन या ऑफ किया जा सकता है, ठीक है ना। बाकी सीपीयू की जब एक इसका खुद का टॉपिक होगा तो बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।